Hello बच्चों, let's read the question. Question says if the constant term of the binomial expansion 2x minus 1 upon x whole raised to n is minus 160, then n is equal to. ऑप्शन है 4, 6, 8, 10. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो यूज़ करेंगे इसमें क्या, जनरल टर्म इन द expansion of x plus y whole raised to n. तो ये हमारा डिफाइन हुआ किससे बच्चों, टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर. सॉल्व करते बच्चों क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में हमें देखिए क्या फाइंड करना है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म फाइंड करनी है इसके एक्सपेंशन में. तो यहाँ पर हम उसके लिए क्या लिखते हैं, पहले जर्नल टर्म ऑफ 2x माइनस 1 बाई एक्स होल रेस्ट टू n. तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, एन सी आर 2x की पावर n माइनस आर एंड माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर आर. अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एन सी आर, ये हो जाएगा 2 की पावर कितना, n माइनस आर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 की पावर आर, और x की पावर क्या बनेगी, n माइनस आर, और ये माइनस आर है तो यहाँ पे आएगा माइनस आर. ठीक है. अब हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, फॉर कांस्टेंट टर्म के लिए जो x के एक्सपोनेंट है वो जीरो के इक्वल होंगे. तो ये माइनस आर 2r बनेगा, तो n माइनस 2r इक्वल टू क्या ले लेंगे, जीरो. तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2r. ठीक है. अब हम देखिए यहाँ पर इसको रिप्लेस करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म है, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा n की जगह तो ये आ जाएगा 2r सी आर 2 की पावर कितना आ जाएगा, n माइनस आर, 2r माइनस आर आएगा तो ये 2 की पावर आर आ जाएगा, है ना. और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 की पावर आर, और ये इक्वल टू कितना है हमारे पास, माइनस 160. अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 2r फैक्टोरियल, उसके बाद r फैक्टोरियल, 2r माइनस आर फैक्टोरियल तो r फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर r, और ये आ जाएगा माइनस 1 की पावर r. अब इस माइनस 160 को हम देखो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, माइनस 1, और ये हो जाएगा 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, और यहाँ पे इंटू 20. ठीक है. अब इससे अगर कंपेयर करें, है ना, तो 2 की पावर तो 3 आ रहा है, 2 की पावर आ रही है, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 को माइनस 1 की पावर 3 लिख सकते हैं इंटू 2 की पावर आर, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल. देखो इसको सॉल्व करोगे ना, तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, ये इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास कितना जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं इसको. और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 इंटू 2 होती है, तो 3 2 जा 6 हो गया, और 3 फैक्टोरियल से 3, तो 5 4 जा 20 आ गया, है ना. तो हमने इसको फॉलो किया है यहाँ पर. ठीक है. तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं. तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग बोथ साइड, है ना. तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा बच्चों, r इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3. ठीक है. अब r इक्वल टू 3 आ गया, इसको पुट करते हैं तो n की वैल्यू हमारे पास कितना है, n इक्वल टू कितना था, 2r, तो n इक्वल टू 2 3 जा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा. तो ये आंसर हमारा इसका हो जाएगा. तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन. ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.